बहरहाल एक और बड़ी खबर है, ना नीति बनाने में घोटाला, ना लागू करने में घोटाला। यह बड़ी खबर इस वक्त कोर्ट से आ रही है और आरोपियों से केजरीवाल संपर्क में थे, यही साबित करने के लिए रिमांड की मांग, ताकि कन्फ्रंट कराया जा सके केजरीवाल का। पीयूष, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब रिमांड बढ़ेगी, उसका अवधि बढ़ेगी, तो इस मामले में जो आगे की कार्रवाई है वो पूरी कर सकेगी ईडी, और जो एक शख्स जिसका नाम अभी तक नहीं लिया गया है उससे कन्फ्रंट कराएगी। और जब सामना होगा कि आप इस व्यक्ति से मिले थे, तब कहीं ना कहीं इस मामले में जो कड़ियां अभी तक छूटी हुई हैं वो जुड़ करके सामने आएंगी और ईडी मजबूती से जांच में आगे बढ़ सकेगी। और यही वजह है कि ईडी लगातार रिमांड को बढ़ाने की मांग कर रही है और रिमांड की अवधि बढ़ाए जाने के मुद्दे को लेकर के लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से उन कड़ियों पर हमला किया जा रहा है जो अभी तक जुड़ नहीं सकी हैं। और यही वजह है कि दोनों तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें एक दूसरे का क्रॉस किया जा रहा है, यानी कि जो ईडी की तरफ से कहा गया उसकी खामी अरविंद केजरीवाल की तरफ से बताई जा रही है, और जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है वकील की तरफ से, उसको ईडी लगातार उसका काट कर रही है। और ऐसी स्थिति में जिसका पक्ष यानी कि जिसकी दलीलें सही साबित होगी या सही लगेंगी अदालत को, उसके आधार पर अदालत आगे निर्णय करेगी। एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख करना चाहूंगी। विवेक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। विवेक, क्या खबरें फिलहाल अंदर से आ रही है? जीत भाटी हमें बता रहे हैं, लेकिन बाहर कैसी हलचल आप इस वक्त देख रहे हैं? कुछ वकील मुझे आपके साथ नजर आए थे अभी। देखिए बात कीजिए तो इससे कुछ देर पहले एक वकील यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर पेड़ के नीचे अरविंद केजरीवाल की फोटो रखी और उसके बाद वहाँ पर फोटो के नीचे नमकीन को रखा गया और यहाँ पर एक बियर की बोतल से यहाँ पर जो है बियर नीचे डोली थी और उसके बाद जो है आगे की तरफ चले गए थे, यानी कि बियर की जो उन्होंने यहाँ पे फैलाई और उसके बाद यहाँ पे नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है और यहाँ से लेके चले गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान निगरानी रख रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट ना हो सके, इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर जगह जगह पर बैरिगेटिंग भी की गई है और दिल्ली पुलिस आने जाने वाली हर गाड़ी पर भी निगाहें रख रही है। तो यानी कि साफ है कि जहाँ एक तरफ कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है तो वहाँ बाहर की तरफ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। बिल्कुल, मैं जितेंद्र के पास जाना चाहूंगी। जितेंद्र, जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि कोर्ट में खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल, यही वो खुलासा है जब वो ये बात कोर्ट के सामने रख रहे हैं कि कोई घोटाला है ही नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जिस खुलासे का दावा किया गया था वो यही खुलासा है जो अरविंद केजरीवाल बतौर अपने डिफेंस में इस वक्त कोर्ट के अंदर रख रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कुछ मुख्य बातें कोर्ट के अंदर कही है। उनका कहना है कि इस पूरी जांच के दो मकसद हैं। सबसे पहला मकसद आम आदमी पार्टी को क्रश करना यानी कि खत्म करना, दूसरा मकसद भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिलाना। इसके अलावा ना पॉलिसी बनाने में घोटाला हुआ, ना ही उसको लागू करने में घोटाला हुआ। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। तो इस तरीके के जो आरोप है अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से जांच एजेंसी ईडी पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा ईडी ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के बारे में स्पष्ट कर दिया कोर्ट में कि जांच के अंदर अरविंद केजरीवाल कतई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया, किकबैक का वो पैसा था, यानी कि साउथ लॉबी की तरफ से दी गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का वो हिस्सा था। उसके बारे में अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ की जा रही है तो उसके बारे में अरविंद केजरीवाल कोई भी स्पष्ट जवाब ईडी को नहीं दे रहे हैं, जबकि ईडी ने उस मनी ट्रेल को लेकर कई साक्ष्य अरविंद केजरीवाल के सामने। मनी ट्रेल की आप बात कर रहे हैं, 28 सितंबर 2022 समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी से लेकर 21 मार्च 2024 अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक, इन तमाम इन्वेस्टिगेशन के दायरे में कई बड़े नाम रडार पर रहे हैं। एक बड़ी बात अरविंद केजरीवाल इस वक्त कोर्ट में कह रहे हैं वो ये साफ कि शराब नीति बनाने और लागू करने में कोई घोटाला हुआ ही नहीं, बल्कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बाद घोटाले की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि शरद रेड्डी को जो बेल दी गई वो दरअसल 55 करोड़ रुपए लेकर जांच एजेंसी की तरफ से दी गई, यानी कि जांच एजेंसी ने रिश्वत ली। ऐसा आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के अंदर लगाया जा रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल के पास भी कोई इसका पर्याप्त सबूत नहीं है। वहीं ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तमाम सबूत, तमाम साक्ष्य जो अब तक जांच में इकट्ठा किए गए हैं वो अरविंद केजरीवाल के सामने कागजों के रूप में रखे गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी का भी सीधे या फिर कहीं स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।
साथ ही के कविता के जो बयान अलग से बिठाकर रिकॉर्ड किए गए थे अरविंद केजरीवाल से, उन बयानों के आधार पर भी पूछताछ की गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसमें भी कोई सहयोग जांच एजेंसी को नहीं दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल अदालत के अंदर ये जरूर कह रहे कि ईडी की जो पूछताछ हुई वो काफी अच्छे माहौल में हुई, कोई उनको परेशानी अच्छे माहौल के बीच पूछताछ में उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे पक्ष में जो बातें हैं उन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये तमाम बातें, ये तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो सवाल ईडी की तरफ से पूछे गए उनका जवाब मैंने दिया, लेकिन जो मैंने अपनी तरफ से बातें जांच एजेंसी को बताई उनको रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया। तो ये एक आरोप है जांच एजेंसी के ऊपर अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन इन आरोपों को लेकर कोई भी सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है। तो लिहाजा इन आरोपों के बारे में अभी ईडी अपनी दलीलें रखेगी, ईडी अपना पक्ष रखेगी। वहीं ईडी की तरफ से यह भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने घूस ली, इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। हमारे पास इस बात के पर्याप्त दस्तावेज हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बता भी रहा था कि ईडी हर बार ये दावा करती है कि मनी ट्रेल को लेकर जो पैसा हवाला के जरिए गोवा गया था 45 करोड़ रुपए, जो कि उसी किकबैक 100 करोड़ रुपए का हिस्सा था, उसके बारे में, उसके मनी ट्रेल को लेकर ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। और वही बात एक बार फिर ईडी ने अदालत के अंदर दोहराई है और इसी आधार पर ईडी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के 7 दिन और रिमांड की मांग कर रही है। जी बिल्कुल।